औरंगजेब के जमाने में बहुत से लोगों ने डर के मारे अपना धर्म बदला था, या कहिए तलवार की नोक पर ऐसा हुआ था। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है, तो मेरे भाई आप सभी ने ये गलत सुना होगा, जबकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। आपसे कोई कुछ भी बोलता है, और आप लोग यकीन कर लेते हैं। कुछ ना कुछ खराबी हर राजा में थी, या कहिए कि हर इंसान में होती है, पर उतनी नहीं जितनी हमें बताई जाती है। खैर, औरंगजेब के जमाने की एक छोटी सी सत्य कथा आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। औरंगजेब आलमगीर की दौरे हुकूमत में काशी, बनारस में एक पंडित की लड़की थी, जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला को काशी बनारस के सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। सेनापति ने शकुंतला के बाप से कहा कि तुम अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में 7 दिन के भीतर भेज देना। पंडित ने यह बात अपनी बेटी शकुंतला से कही। शकुंतला ने अपने पिता से कहा कि सेनापति से 1 महीने का समय ले लीजिए, कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। शकुंतला के पिता ने सेनापति से जाकर कहा कि मुझे महीने का वक्त दो। सेनापति ने कहा, ठीक है, ठीक महीने के बाद भेज देना। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर कहा, 1 महीने का समय तो मिल गया है, लेकिन अब। शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली पहुंची। औरंगजेब आलमगीर जुम्मा की नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते, तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते, और हजरत औरंगजेब आलमगीर वो चिट्ठियां उनके हाथ से लेते जाते, और फिर फरियादी को इंसाफ फरमाते। शकुंतला भी चिट्ठी देने वालों की कतार में जाकर खड़ी हो गई। शकुंतला के चेहरे पे नकाब था, और लिबास मर्दाना पहने हुई थी। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई, तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। तब वो बोली, महाराज, मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ली, और मेरे पास से हाथों पर रुमाल रखकर। तब औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कि इस्लाम में गैर महरम को हाथ लगाना हराम है, और तुम लड़का नहीं लड़की हो। शकुंतला ने बादशाह को अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा, बेटी, तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला सोच में पड़ गई कि यह क्या। शकुंतला अपने घर लौटी तो उसके बाप पंडित ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो वो बोली, एक ही रास्ता था। मैंने हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है, वो ये है कि बादशाह ने मुझे बेटी कहकर पुकारा था, और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वह दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सज-धज के सेनापति के महल पहुंची। सेनापति ने डोली देख खुशी में फकीरों को पैसे लुटाना शुरू किया। जब पैसे लुटा रहा था, तब एक कंबल पोश फकीर, जिसने अपने चेहरे पे कंबल ओढ़ रखी थी, उसने कहा, मेरे हाथ में पैसे दे। उसने हाथ में पैसे दिए, और उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटाया, तो सेनापति देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं, बल्कि औरंगजेब आलमगीर खुद थे। औरंगजेब आलमगीर ने इंसाफ फरमाया। 4 हाथी मंगवाकर सेनापति के दोनों हाथ और दोनों पैर बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया गया, और सेनापति को चीर दिया गया। फिर औरंगजेब आलमगीर ने पंडित के घर के सामने चबूतरे के पास नमाज अदा की। तब शकुंतला के बाप पंडित और काशी बनारस के हिंदुओं ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर की, जिसका नाम धनेडा की मस्जिद रखा गया। और पंडितों ने ऐलान किया कि ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है, और सेनापति को जो सजा दी गई वो इंसाफ एक तख्त पर लिखा गया, जो आज भी धनेडा की मस्जिद में मौजूद है। इतिहास पढ़ो, बकवास नहीं। तो दोस्तों, आप ही बताएं, एक ऐसा बादशाह जो खुद मदद के लिए जाए, क्या वो गलत कर सकता है?